हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक दो न्यूमेरिकल्स और कैंटिलीवर बीम पे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम। चलिए फिर शुरू करते हैं। A cantilever beam of length 2 मीटर carries the loads as shown. Draw the SFD and BMD. शेयर फोर्स एंड बीम मोमेंट बनाने हैं हमको यहाँ पे। तो सी पॉइंट के जस्ट राइट में कितना लोड लग रहा है? ये सिर्फ यूडीएल लग रहा है। इस पॉइंट लोड को एक बार के लिए इग्नोर करेंगे। ये पॉइंट लोड जो है एक शार्प इंक्रीज देगा हमको शेयर फोर्स में एट पॉइंट सी। बट उसके जस्ट राइट तक कितना लोड लग रहा है? 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से आधा मीटर पे जितना लगता है, ये हो गया 1.5 इंटू 0.5। तो इस बात को ऐसे लिखेंगे कि पॉइंट लोड एट सी इज इक्वल टू 1.5 इंटू दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 0.75 किलो न्यूटन। नाउ दिस लोड लीनियरली इंक्रीजेज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी। तो लीनियरली इंक्रीज करने के लिए हम उसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करा देंगे। सपोज यहाँ तक आ गया। एट पॉइंट सी कितना हो गया? 0.75 प्लस 2 किलो न्यूटन का। ये प्लस के साइन क्यों है? क्योंकि जब हम यहाँ खड़े होकर राइट की तरफ देख रहे हैं तो ये जो लोडिंग है इस बीम को शेयर करेगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 2.75 किलो न्यूटन। तो यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। ये ऑब्वियसली स्ट्रेट नहीं है तो इसके लिए हम ऐसे कर देंगे। यहाँ लिखेंगे 2 किलो न्यूटन, यहाँ इसके नीचे रखेंगे 0.75। ये जीरो ही है। अब पॉइंट सी से पॉइंट ए तक कितना शेयर फोर्स लगेगा? एडिशनली तो लगेगा 1.5 इंटू 1.5। ठीक है, क्योंकि इतना ही बचा, ये सारा हम यहाँ पे लगा चुके हैं। बट टोटल कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे जो ये जो लाइन है एक स्ट्रेट लाइन से मीट करेगी और ये इस पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे टोटल शेयर फोर्स एट पॉइंट ए जो कि कितना है 1.5 किलो न्यूटन। तो एट पॉइंट ए हमारा टोटल शेयर फोर्स हो गया 1.5 इंटू 1.5 लेंथ प्लस 0.5, ये 2 मीटर है टोटल, प्लस 2 किलो न्यूटन का एडिशनल जो ये पॉइंट लोड है। तो ये कितना हो गया? सारा कुल मिला के आ जाएगा 5 किलोमीटर। और ये ज्वाइन होगा हमारा एक स्ट्रेट लाइन से लीनियरली इंक्रीजिंग, क्योंकि यूडीएल का यही प्रॉपर्टी है कि वो लीनियरली इंक्रीज करता है। अब देखिए शेयर फोर्स का जो लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया है। x की पावर है 1, तो बेंडिंग मोमेंट का जो डायग्राम है उसमें x की पावर आएगी 2, मतलब ये पैराबोलिक कर्व के साथ लगेगा। तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ तक कितना आएगा? बी पे तो जीरो हो गया क्योंकि शेयर फोर्स भी जीरो है। सी पे कितना आएगा? सी तक फोर्स कितनी लग रही है? 0.75 किलो न्यूटन। और ये किस डिस्टेंस पे लग रही है? यहाँ पे लग रही है। इसके मिड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक रॉड का कहाँ होता है? उसके मिड पॉइंट पे जो कि है 0.25 मीटर। तो एट सी बेंडिंग मोमेंट कितना हो गया? 0.75 किलो न्यूटन फोर्स इंटू 0.25 मीटर डिस्टेंस हो गया। तो ये हो गया 0.1875 किलो न्यूटन मीटर। अब इसका साइन कैसा रहेगा? ये जो फोर्सेस हैं इस बीम को ऐसे हॉक करने की कोशिश करेंगे, फ्राउनिंग फेस। फ्राउनिंग फेस मतलब नेगेटिव। तो ये पॉइंट आप मान लीजिए माइनस, ये है 0.1875। और इसको हम फ्री हैंड एक पैराबोला से ज्वाइन कर देंगे। अब बेंडिंग मोमेंट एट ए कितना लगेगा? टोटल मोमेंट। तो टोटल मोमेंट के लिए एक तो 2 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है 1.5 मीटर पे, उसके लिए हो गया 2 इंटू 1.5। और माइनस ये भी सारा माइनस में ही है। ये सारा यूडीएल का टोटल लोड वैल्यू कितना है? 1.5 इंटू 2 मीटर। और ये तो हो गया लोड। अब डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर का हाफ मीटर का हाफ, तो 1 मीटर पे। तो ये कितना हो गया? 1.5 3 और 3 6, -6 किलो न्यूटन मीटर पे। तो ये 0.18 है तो -6 लगभग यहाँ कहीं आएगा। तो ये भी एक पैराबोला से ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। यहाँ हम लिखेंगे कि ये बी एम डी है, इसको हम लिखेंगे एस एफ डी है, प्लस प्लस तो बन गया फिर ये डिवाइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड की। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है इसमें। इसमें हमको दिख रहा है कि शेयर फोर्स जो है यही वेरी कर रही है, मतलब एक पॉइंट पे कितनी शेयर फोर्स लग रही है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर। तो इसको निकालने का, इसको इक्वेशन से निकालेंगे हम। तो हम पहले निकालेंगे कि रेट ऑफ लोडिंग क्या है। रेट ऑफ लोडिंग मतलब कि कितना न्यूटन पर मीटर लोड लग रहा है। यहाँ पे इस पॉइंट पे लग रहा है डब्ल्यू,
तो एट ए स्मॉल डिस्टेंस x फ्रॉम द फ्री एंड, ये सब ऐसे आपको डिफाइन करना होगा, लिखना होगा कि एट अ स्मॉल डिस्टेंस x फ्रॉम द फ्री एंड लेट अस अज्यूम दिस देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड cx, इस cx पे लोडिंग कितना लगेगा, तो टोटल l लेंथ पे यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं, टोटल लेंथ l पे लोड लग रहा है w, तो एट अ डिस्टेंस ऑफ x पे कितना लगेगा w अपॉन l इंटू x, तो ये जो है इस ट्राइंगल का ये साइड का वैल्यू हो गया w x बाय l, ये वैल्यू है x, तो ये सिमिलर ट्राइंगल्स बन गए यहाँ पे, उससे भी निकाल सकते हैं। एक और तरीका ये है कि इन ट्राइंगल्स के पॉइंट्स के नाम दे दीजिए, तो एक बड़े वाला ट्राइंगल एंड एक छोटे वाला ट्राइंगल जो है सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए, तो उसमें सिमिलर ट्राइंगल का क्या प्रॉपर्टी होता है कि ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड, इस साइड को मान लेते हैं कि एक अननोन है u अपॉन w इज इक्वल टू बेस, बेस जो है x और बड़े ट्राइंगल का बेस जो है l, तो यहाँ से भी हमारा u निकल के आएगा डब्ल्यू एक्स अपॉन एल, सेम वैल्यू आती है यहाँ पर, तो ये x इक्वल टू नहीं है एट डिस्टेंस x, ठीक है। तो अब हमारा शियर फोर्स कितना होगा, शियर फोर्स जो है वो होता है लोडिंग डायग्राम का एरिया, शियर फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा लोड, सिग्मा शियर फोर्स इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट का सिग्मा करेंगे तो आता है डिफ्लेक्शन, सॉरी स्लो, और फिर उसको एक और करेंगे तो आता है डिफ्लेक्शन, तो सेम इंटीग्रेट करते जाएंगे, बेंडिंग मोमेंट को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा शियर फोर्स, शियर फोर्स को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा एरिया ऑफ द लोडिंग डायग्राम, सॉरी डिफरेंशिएट, बेंडिंग मोमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा शियर फोर्स, शियर फोर्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा लोडिंग। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, हाँ टोटल लोड या कितना लग रहा है इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस है हमारा x और हाइट है डब्ल्यू एक्स बाई एल, तो ये हो गया डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2l। अब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, तो ये देखिए ये शियर फोर्स जो है पावर 2 पे लग रहा है, तो इसको यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये पैराबोलिक कर्व है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि द शियर फोर्स डायग्राम फॉलोज अ पैराबोलिक लॉ। अब यहाँ पे कितना लोड लग रहा है टोटल, तो टोटल लोड जो है टोटल ट्राइंगल का एरिया हो गया, और इसको इस बात से भी निकाल सकते हैं कि जब हम x को इसको इंटीग्रेट करा दें 0 से l तक वेरी कर रहा है, या x की वैल्यू l की इक्वल पुट कर दें, तो लोड जो है वो कितना हो गया डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2l इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाय 2। तो इसको एक तरीका ये भी है कि हम ऐसे ज्वाइन करा दें, सीधा एक ही पैराबोला से करा दें बस। अब ये जो है पैराबोलिक है, पैराबोलिक मतलब पावर 2, तो बेंडिंग मोमेंट जो हो जाएगा उसकी पावर आएगी 3, पावर 3 से वेरी करेगा, मतलब क्यूबिक लॉ से वेरी करेगा। अब उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, तो ये जो एरिया है ये हो गया लोड इनटू डिस्टेंस, इस पॉइंट से कितने दूर पे लगेगा ये लोड, इस स्मॉल ट्राइंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, ट्राइंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है h/3 फ्रॉम बेस, तो ये बेस है तो यहाँ से इसका x/3 डिस्टेंस पे लगेगा, लोड कितना है, तो इसको हम लिख लेते हैं बेंडिंग मोमेंट एट सी, मोमेंट एट सी भी लिख सकते हैं इक्वल टू लोड इनटू डिस्टेंस, हो गया डब्ल्यू एक्स क्यूब अपॉन 6l, तो ये पूरा ही क्यूबिक बनेगा ऐसे, यहाँ पे इसका वैल्यू हो गया डब्ल्यू एक्स क्यूब अपॉन 6l, यहाँ पे कितना लोड कितना हो गया टोटल लोडिंग डायग्राम, टोटल एरिया ऑफ द लोडिंग डायग्राम जो कि कितना है हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू एल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो मोमेंट एट ए इज इक्वल टू टोटल लोड हाफ डब्ल्यू एल इंटू इसका डिस्टेंस कितना है l/3 फ्रॉम दी बेस, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 6। अब आप इस पे मत जाइएगा कि यहाँ पे तो पावर 2 है, ये वेरी क्यूबिक लॉ से करेगा, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू एट एनी पॉइंट कितना भी हो सकता है, मतलब इसको कंप्यूट करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू आएगा गिवन एल और डब्ल्यू, तो इस पावर पे नहीं जाना है हमको, ये देखना है कि एट अ स्मॉल डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम दी फ्री लोडिंग, तो ये हमारा एक्चुअल इक्वेशन है, इसी इक्वेशन में हम x की वैल्यू l पुट कर दें तो भी हमारा लोड बेंडिंग मोमेंट निकल जाएगा एट पॉइंट ए,
तो इसमें एल पुट करेंगे तो एल क्यूब हो गया, एल से एक एल कट जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 6 यही वैल्यू आएगी। तो मैंने दो तरीके से आपको करके दिखाया, एक इक्वेशन से और एक ऐसा इंट्यूशन से कि भाई जो अभी तक सीखा है आपने कि बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू टोटल लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट। चलिए फिर नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसके ऊपर ही। यहाँ पे एल और डब्ल्यू की वैल्यूज दी हुई हैं, तो इसका हमको डायग्राम बनाना है। तो अभी यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, तो हमको इसका ये पता है कि ये जो कर्व है ये तो एक पैराबोलिक बनेगा, ये क्यूबिक कर्व ही बनेगा। इसके वैल्यू हमको निकालने हैं, यहाँ पे जीरो आएंगे। एट दिस पॉइंट कितना आएगा? एरिया इंटू एरिया ऑफ द लोडिंग डायग्राम जो है शियर फोर्स, तो शियर फोर्स एट ए इज इक्वल टू हाफ इंटू 4 इंटू 2, तो 4 किलो न्यूटन। तो ये हो गया इसका वैल्यू, यहाँ पे 4, ये है प्लस क्योंकि ये इसको रोटेट ऐसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है ये लोड। बेंडिंग मोमेंट क्या है, इसको हॉक करने की कोशिश कर रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट बनेगा नेगेटिव। बेंडिंग मोमेंट एट ए इज इक्वल टू टोटल फोर्स कितना है 4 अभी निकाला हमने, इनटू डिस्टेंस कितना है यहाँ से, इस पॉइंट पे लगेगा कहीं। तो अगर ये यूनिफॉर्मली होता तो सेंटर में लगता, लेकिन इस तरफ में वेट ज्यादा कंसंट्रेटेड है। तो याद करिए प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे लोडिंग या वेट ज्यादा हो गया तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अपनी तरफ पुल कर लेता है। तो ये हो गया h/3। तो ये और ये वैल्यू होगी इसकी नेगेटिव, तो 16/3 तो हो गया 533 किलो न्यूटन मीटर। यूनिट्स लिखने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे ऐसे करके कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू 5.33 किलो न्यूटन मीटर, और यहाँ लिख दिया माइनस, इसको इस डायग्राम का नाम लिख देंगे एस एफ डी और बी एम डी। बस ये हमारा। चलिए बात कर लेते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम्स की। बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम्स की। तो सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है? दो सपोर्ट्स हैं जिनके ऊपर एक बीम को हमने बस टिका दिया है, रख दिया है। तो अज्यूम करते हैं कि एक डब्ल्यू लोड लग रहा है एट द सेंटर ऑफ दिस बीम। तो पहले सबसे पहले काम क्या है, रिएक्शन निकाल लेते हैं। तो मोमेंट एट ए इक्वल टू जीरो, सम ऑफ मोमेंट एट ए इक्वल टू जीरो। तो आर बी की वजह से जो मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो आर बी इंटू डिस्टेंस है एल इज इक्वल टू ये जो डब्ल्यू लोड है, या इसको माइनस भी कर सकते हैं, माइनस डब्ल्यू इंटू लोड लग रहा है L/2 के इक्वल टू हो गया जीरो के। यहाँ से हमारा आर बी कितना आया, W/2। आर बी W/2 हो गया, तो आर ए कितना हो गया, डब्ल्यू माइनस आर बी, वो भी आ गया W/2। तो इसको हम सिमेट्री से ऐसे भी लिख सकते हैं कि बिकॉज सिमेट्रिकल लोडिंग है, मतलब कि जो लोड है एकदम सेंटर पे लग रहा है, तो जो सपोर्ट्स हैं हमारे दोनों बराबर होंगे। तो रिएक्शन फोर्सेज हमारे आ गए। अब हम बात करते हैं शियर फोर्स की। सपोज इस पॉइंट से शुरू करते हैं, इस लेफ्ट वर्ड बढ़ना शुरू करते हैं। तो इस पॉइंट पे शियर फोर्स कितनी लग रही है, फोर्स कितनी लग रही है, W/2, जो कि इस बीम को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगी। एंटी क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव। तो शियर फोर्स हो गई यहाँ पे -W/2। अब पॉइंट बी से पॉइंट सी के बीच में हमारी कोई फोर्स नहीं लग रही है, तो ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन से ऐसे। अब पॉइंट सी पे कितना फोर्स लग रहा है, ये है W/2 नेगेटिव। अब पॉइंट सी के जस्ट राइट में हम यहाँ खड़े हो जाएं, यहाँ से हम चलते चलते आए, हम इस तरफ चलते जा रहे हैं और जस्ट यहाँ पे जब पहुंचे तो कितना फोर्स लग रहा है, W/2 तो नीचे की ऊपर की तरफ और W नीचे की तरफ, तो नेट फोर्स क्या हो गया, W नीचे की तरफ। तो ये जो सॉरी W/2 नीचे की तरफ जो कितना है, जो जिसका डायरेक्शन हो गया क्लॉकवाइज, तो उस बीम को क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। तो हम W/2 से चलते चलते W ऊपर आ गए, तो -W/2 से W ऊपर आएंगे तो W/2 प्लस का आ जाएगा। अब पॉइंट सी से पॉइंट ए के बीच में और कोई फोर्स लग नहीं रहा है। अब पॉइंट ए पे कितना फोर्स लग रहा है, W/2। ऊपर की तरफ जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है वो उसको क्या करेगा, हम सपोज जस्ट यहाँ पे खड़े होकर देखें, चलते चलते हम यहाँ तक आ गए और यहाँ खड़े होकर देखें तो ये W/2 जो है इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, तो प्लस W/2 यहाँ आ गया। तो ये हमारा बन गया शियर फोर्स डायग्राम। अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की। बेंडिंग मोमेंट भी एक एक ऐसे ही चलेंगे, एक कोने से शुरू करेंगे और चलते चलते निकालते जाएंगे। तो जिस तरफ चल रहे हैं उसके दूसरी तरफ जो फोर्स लग रही है बस सिर्फ उन्हीं को कंसिडर करते हुए हम बेंडिंग मोमेंट कंप्यूट करते हैं। तो शियर फोर्स हमने यहाँ से शुरू किया था, बेंडिंग मोमेंट सपोज यहाँ से शुरू कर लेते हैं। तो इस पॉइंट पे हमारा मोमेंट कितना होगा,
हमने निकाला भी हुआ, ये सब जीरो आएगा यहाँ पर। क्यों आएगा जीरो? तो इस फोर्स की वजह से सिर्फ मोमेंट होगा, और वो फोर्स इसी पॉइंट से ही गुजर रही है, तो मोमेंट हो गया जीरो। अब चलते चलते हम यहाँ तक आ गए, पॉइंट सी तक। पॉइंट सी के जस्ट, पॉइंट सी के ऊपर जस्ट लेफ्ट तक मतलब। तो जो W/2 फोर्स है उसका मोमेंट इस पॉइंट सी पे कितना लगेगा? फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब ये देखिए इसका स्लोप जीरो है शेयर फोर्स का, तो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप होगा 1। अब हम फिर चलते चलते इस पॉइंट पे आ गए, इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? मोमेंट एट बी आएगा रिएक्शन फोर्स एट ए इंटू डिस्टेंस एल माइनस डब्ल्यू इंटू ये डब्ल्यू लोडिंग एट डिस्टेंस ऑफ L/2, तो ये हो गया जीरो। अब यहाँ पे भी शेयर फोर्स का स्लोप है जीरो, तो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप होगा 1। तो ये बन गया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और ये है प्लस। चलिए नेक्स्ट अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ 6 मीटर कैरीज लोड ऑफ 3 and 6 एट डिस्टेंस ऑफ दिस एंड दिस, फाइंड ले। तो सबसे पहले हम रिएक्शन फोर्सेज निकाल लेते हैं। तो सिग्मा मोमेंट एट ए इक्वल टू जीरो। तो ए पे जो मोमेंट लग रहे हैं वो 3 × 2 6 किलो न्यूटन इस तरफ लग रहा है, 6 × 4 24 किलो न्यूटन इस तरफ लग रहा है, और ये 30 इस तरफ लग रहा है। ठीक, नहीं 30 नहीं, सॉरी, ये अननोन है, ये इसकी वैल्यू तो कंप्यूट करनी है, आर बी। तो आर बी इंटू 5 इज इक्वल टू 3 × 2 6 प्लस 6 × 4 24। तो यहाँ से आर बी कितना निकलेगा? 30/5 6 किलो न्यूटन। आर बी आ गया तो आर ए आ जाएगा। टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना? 6 और 3 9, टोटल अपवर्ड कितना? 6। तो सॉरी, ये आर बी इंटू, सॉरी आर बी इंटू 5 नहीं था, आर बी इंटू 6 मीटर का बीम है हमारा। तो यहाँ से आर बी आएगा 5 किलो न्यूटन, तो आर ए कितना आएगा? 6 और 3 9 में से 5 गया, 4 किलो न्यूटन। अब यहाँ से शुरू करते हैं हम बढ़ना, इस तरफ चलते जाएंगे और हमारे राइट में देखते जाएंगे, चलना लेफ्ट में है, देखना राइट में है। तो 5 किलो न्यूटन का फोर्स अपवर्ड इस बीम को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज फोर्स, शेयर फोर्स मतलब नेगेटिव। कितना? 5 किलो न्यूटन का। अब पॉइंट बी से पॉइंट डी के बीच में और कोई फोर्स लग नहीं रहा, तो वो हो जाएगा स्ट्रेट लाइन हमारा। अब ये 6 किलो न्यूटन डी के जस्ट लेफ्ट में आके देखेंगे, तो ये 6 किलो न्यूटन इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, मतलब पॉजिटिव। तो माइनस का 5 था, प्लस का 6 करेंगे तो ये होगा प्लस का 1। इसको यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे माइनस, यहाँ लिखेंगे 1। तो यहाँ से -5 था, ये +6 चला गया। तो इसको इंट्यूशन से करने का बहुत सीधा सा तरीका है। तो एक हम ये याद कर लीजिए आप, आर यू एन, राइट अपवर्ड नेगेटिव शेयर फोर्स के लिए होता है ये। तो हम लेफ्ट राइट से हमेशा शुरू करेंगे, लेफ्ट की तरफ चलते जाएंगे। तो अपवर्ड फोर्सेज जो है नेगेटिव है, डाउनवर्ड फोर्सेज जो है पॉजिटिव है। तो 5 जो है डाउनवर्ड, मतलब -5 आया, फिर 6 डाउनवर्ड है, तो प्लस का 6 आ गया। अब यहाँ से इसके बीच में और कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो वो रहेगा कांस्टेंट। फिर 3 और आया, वो और उसको बढ़ाएगा शेयर फोर्स को, तो 3 और ऊपर चला गया। और फिर ये यहाँ से सी से ए के बीच में और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो वो स्लोप जीरो रहेगा। और फिर ये 4 नीचे आएगा, तो ये हमेशा जीरो पे आके मिलेंगे। इंट्यूशन से ये इसका बनता है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये प्लस है, ये माइनस है, ये शेयर फोर्स का डायग्राम बन गया। अब आप हर पॉइंट पे शेयर फोर्स को आप ऐसे नोटबुक में लिखते जाएंगे। कैसे? कि फोर्स एट बी इक्वल टू -5 विद यूनिट्स किलो न्यूटन, फोर्स एट डी इज इक्वल टू -5 + 6 बराबर है 1 किलो न्यूटन, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक, अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इसको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन भी बोलते हैं, जहाँ पे मेरा शेयर फोर्स जो है डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट होगा मैक्सिमम यहाँ पर। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए यहाँ से शुरू कर लेते हैं। हम यहाँ से शुरू करेंगे, राइट वर्ड चलते जाएंगे, जो भी फोर्सेज मेरे सिर्फ लेफ्ट में अप्लाई हो रही है, सिर्फ उनकी वजह से जो मूवमेंट होगा वो हम निकालते जाएंगे और प्लॉट करते जाएंगे। तो एट पॉइंट ए मूवमेंट हो गया जीरो, एट पॉइंट सी कितना हो गया? ये 4 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है 2 मीटर के डिस्टेंस पे, तो ये हो गया हमारा, सपोज यहाँ पे है 8 किलो न्यूटन, 8 किलो न्यूटन मीटर। फिर इस पॉइंट पे कितना आ गया? 4 × 4 16, माइनस का 3 × 2, तो 10 किलो न्यूटन मीटर। तो ये 8 है, तो 10 जो है यहाँ कहीं आ गया।
इस पॉइंट पे कितना आएगा, 0 आएगा। बस अभी इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करा देंगे। तो ये कैसे पता चलता है हमको, क्योंकि शियर फोर्स डायग्राम का जो स्लोप है वो 0 है। स्लोप 0 होना मतलब कि लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो अब थोड़ा सा मैथ्स यहाँ समझने की कोशिश करिएगा, इससे आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी बहुत क्लियर हो जाएगा। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है एक लाइन का इक्वेशन होता है, तो यहाँ से जाता है, ये सी है, ये x है, तो ये y है। तो x की पावर 0 कर देंगे तो मतलब वो लाइन पैरेलल हो जाएगी हमारे x एक्सिस के। तो स्लोप 0 मतलब कि ये कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक देखिए कांस्टेंट वैल्यू है ना, ये 1 किलो न्यूटन की यहाँ से यहाँ तक। तो इसलिए बेंडिंग मोमेंट का जो है स्लोप हो जाएगा 1, मतलब एक स्लोपिंग लाइन। अब बात कर लेते हैं चलिए यूडीएल की। यूडीएल में भी अब देखिए इसमें टोटल, इसमें सबसे पहले रिएक्शन निकालेंगे। तो रिएक्शन निकालने के लिए टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है, डब्ल्यू यूनिट पर यूनिट लेंथ इंटू टोटल लेंथ हो गया एल। तो टोटल फोर्स लग रहा है इतना। अब क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम इसको बोल सकते हैं डायरेक्टली कि सिमेट्रिकल है लोडिंग, तो देयरफॉर रिएक्शन जो है वो इक्वल होंगे डब्ल्यू एल बाई टू। और नहीं तो आप निकाल के भी दिखा सकते हैं कैसे, सिग्मा मोमेंट एट ए इक्वल टू 0 लेंगे, तो आर बी इंटू एल, ये जो है इस डायरेक्शन में है, ये इक्वल होगा ये जो डाउनवर्ड लोडिंग है उसकी वजह से वो है क्लॉकवाइज। तो वो टोटल लोड कितना है डब्ल्यू एल, और ये कहाँ पे लग रहा है, ये जो लोड लग रहा है एट डिस्टेंस ऑफ एल बाई टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लग रहा है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म रॉड कितना होता है एट मिड पॉइंट, तो यहाँ से एक एल कैंसिल हो गया, तो आर बी कितना आ गया, डब्ल्यू एल बाई टू। तो यही हमने बोला था टोटल लोड डब्ल्यू एल है, तो दोनों एंड्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। आर बी डब्ल्यू एल बाई टू है तो आर ए भी डब्ल्यू एल बाई टू हो गया। तो शियर फोर्स डायग्राम बनाना है, तो यहाँ पे आर बी की वैल्यू को पता चल गई। तो ये डब्ल्यू एल बाई टू है, इस पॉइंट पे यहाँ पे हम खड़े हैं, इस तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है तो वो नेगेटिव हो गया। नेगेटिव कैसे आएगा, कैसे आएगा मतलब डब्ल्यू नहीं, कितना आएगा डब्ल्यू एल बाई टू। तो इस और इस पॉइंट पे देखिए कितना फोर्स लग रहा है। जब चलते चलते हम पॉइंट ए के जस्ट लेफ्ट में आएंगे तो टोटल फोर्स डाउनवर्ड कितना लग रहा है, डब्ल्यू एल, वो उसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो आर ए की वैल्यू हमने डब्ल्यू एल बाई टू निकाली, वो अपवर्ड्स है तो वो प्लस प्लस हो गया। तो इसका मतलब इसके मिड पॉइंट पे ये आएगा एक पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन, मतलब कि साइन, हमारा शियर फोर्स जो है साइन चेंज करेगा। तो ये आपको कंप्यूट करके भी दिखाना है, तो कैसे निकालेंगे, एफ एट ए हमने निकाल दिया, सॉरी एफ एट बी निकाल दिया डब्ल्यू एल बाई टू। फिर हम निकालेंगे एफ एट सी कितना होगा, डब्ल्यू एल बाई टू अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड फोर्स कितना है यहाँ पे, डब्ल्यू, टोटल लोड डब्ल्यू एल और जो लग रहा है डिस्टेंस एल बाई टू, तो डब्ल्यू एल बाई टू। टोटल एल लेंथ पे डब्ल्यू लोड लग रहा है तो एल बाई टू पे कितना लगेगा, डब्ल्यू एल बाई टू, तो ये आ गया 0। तो ये भी एक पॉइंट सी है, तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये डब्ल्यू एल बाई टू हो गया। ये हमारा बन गया शियर फोर्स डायग्राम। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, मतलब कि यहाँ पे हमारा बेंडिंग मोमेंट आएगा मैक्सिमम। चलिए बेंडिंग मोमेंट निकाल के देख लेते हैं। तो मोमेंट एट ए कितना आएगा, 0 आएगा। अब मोमेंट एट एक्स, आप लिखेंगे मोमेंट एट एक्स स्मॉल डिस्टेंस एक्स फ्रॉम एंड ए इज इक्वल टू फोर्स कितना लग रहा है, आर ए। आर ए की वैल्यू कितना, डब्ल्यू एल बाई टू, डिस्टेंस कितना एक्स, तो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट हो गया एट डिस्टेंस एक्स। तो अब हम इसमें पुट कर दें एक्स इक्वल टू एल बाई टू, मतलब कि मिड पॉइंट। मोमेंट एट सी कितना हो जाएगा, एल एक्स की वैल्यू, ये हमने कितना क्या निकाला है, मोमेंट एट, हाँ मोमेंट एट डिस्टेंस ऑफ स्मॉल यूनिट एक्स, ये तो सिर्फ आर ए की वजह से मोमेंट निकला है। अब इसमें माइनस करेंगे मोमेंट ड्यू टू दिस यूडीएल, ये यूडीएल का वेट कितना है, डब्ल्यू इंटू लेंथ एक्स, ये डिस्टेंस कितने पे लग रहा है, एक्स बाई टू के, तो ये डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स की वैल्यू इसमें एल बाई टू पुट करेंगे तो एमसी की वैल्यू कितनी आ गई, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट। अब देखिए यहाँ पे ये इस लाइन का स्लोप है 1, मतलब पावर है 1, तो जो मेरा बेंडिंग मोमेंट है उसकी पावर हो जाएगी 2, तो ये बनेगा कैसे, पैराबोला, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई एट, ये प्लस ये 0, ये 0। आप इसमें कंप्यूट करके निकाल भी सकते हैं, एक्स इक्वल टू एल बाई टू पे मोमेंट इतना आया, एक्स इक्वल टू एल पे कितना आएगा, यहाँ एल रखेंगे तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस ये है यूडीएल। यूडीएल लोड है ना, सिंपली सपोर्टेड बीम। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो जरूरी नहीं है जो यूडीएल है वो पूरे बीम पे ऐसे यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो या एंटायर लेंथ पे स्प्रेड हो, गिवन लेंथ पे भी हो सकता है।
तो ये हमारा डायग्राम है, लोडिंग डायग्राम। इसको हम सबसे पहले काम हमको रिएक्शन निकालना है। तो सिग्मा मोमेंट ए इक्वल टू 0, ए के अबाउट मोमेंट्स निकालेंगे तो आर बी जो है कितना डिस्टेंस पे लग रहा है, 9 मीटर पे। ये बराबर होगा किसके, इस लोड की वजह से। इस लोड, ये जो लोड का टोटल वैल्यू कितना है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 6 मीटर पे लग रहा है। और ये डिस्टेंस कितने पे लगेगा, 3 मीटर पे। 3 मीटर कहाँ से चाहे यहाँ से। तो जो मोमेंट हम ए के अबाउट ले रहे हैं, तो ए से डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, 3 मीटर हो गया इसका। तो यहाँ से आर बी कितना निकल के आया, 20 किलो न्यूटन। आर बी 20 है तो आर ए कितना हो गया, टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना है हमारा, 10 इंटू 6, तो 60। 60 में 20 इधर चला गया तो यहाँ कितना बच गया, 40। तो यहाँ 20 का रिएक्शन आएगा, यहाँ 40 का रिएक्शन आएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि शेयर फोर्स कैसे है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से जाते जाएंगे। शेयर फोर्स 20 किलो न्यूटन अपवर्ड लग रहा है, मतलब नेगेटिव लग रहा है। तो पॉइंट लोड है तो सडन चेंज होगा ऐसे। बिटवीन पॉइंट बी एंड सी हमारा कोई और ना लोडिंग है ना रिएक्शन है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। अब देखिए बिटवीन पॉइंट सी एंड ए कितना हमारा टोटल लोड जो है 60, ये 60 का काउंटर बैलेंस है, ये माइनस का 20 आ चुका है, तो इसको बोलेंगे 20। तो ये एक, अच्छा इस पॉइंट पे कितना शेयर फोर्स लगेगा, टोटल 40 है, ये तो दिख ही रहा है हमको यहाँ पे। और ये यूडीएल जो है उसकी वजह से एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये 20 है तो 40, सपोज कुछ ऐसे बन गया। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है। अब ये पॉइंट एक जीरो, ये पॉइंट हमको निकालना होता है। जनरली पूछ लेता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन क्या है, क्योंकि इस पॉइंट पे हमको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी निकाल के प्लॉट करके शो करना होगा डायग्राम में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन से भी कर सकते हैं, कि इक्वेशन बना सकते हैं। कंसिडरिंग अ स्मॉल डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट ए, मेरा शियर फोर्स इक्वल टू कितना है, 40 माइनस 10x, ये लगेगा ना, फोर्स एट x वेयर x इज अ स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम 3 एंड a। तो यहाँ पे टोटल फोर्स यहाँ पे कितना लग रहा है, अपवर्ड अपवर्ड 40 न्यूटन, और डाउनवर्ड इस, ये लेंथ हमारी x इंटू 10। तो इस इक्वेशन से भी कर सकते हैं, आप जैसे चाहे कर सकते हैं। आपको बस दिखाना ये है कि हर जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स पे शेयर फोर्स कहाँ है और उनके स्लोप, इनका डायग्राम कैसे बनेगा, उनके डायरेक्शन क्या होगा। ये आप इंट्यूशन से भी समझ सकते हैं, नहीं तो इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, अगर आपको इंट्यूशन से नहीं आ रहा है तो। तो इस केस में आप क्या बोलेंगे, एट एक्स इक्वल टू 0, मतलब कि फोर्स एट ए इक्वल टू 40 हो गया। एट एक्स इक्वल टू 6 मीटर, जो ये पॉइंट है। एट एफ सी कितना होगा, इसमें से 6 डालेंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा। एट एक्स इक्वल टू 9, मतलब फोर्स एट बी आ जाएगा। एक्स की वैल्यू जब 9 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो कितना आ गया, 40 - 90। ये तो गलत हो गया। हाँ, एट एक्स इक्वल टू बी जो है, मेरा इक्वेशन चेंज हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ वैलिड है बिटवीन ए, पॉइंट्स ए एंड सी पे। बिटवीन पॉइंट सी एंड बी पे मेरा जो फोर्स है वो कितना लगेगा, 60 न्यूटन डाउनवर्ड, ये फिक्स ही है, और 40 अपवर्ड। तो मतलब माइनस का 20 है, यहाँ से यहाँ तक -20 ही है, वो उसमें एक्स का कॉम्पोनेंट ही नहीं है। तो ये भी आपको लिखना होगा फिर, बिटवीन पॉइंट सी एंड बी एफ एक्स, यहाँ पे एक्स एक्स ना लिख के उसको वाई लिख लीजिए। वाई क्या है, स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सी इक्वल टू -20। तो ये फिक्स्ड ही है। अब आप देख सकते हैं यहाँ की इक्वेशन से थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, इसीलिए आप इंट्यूशन से इसको करने का, फिर सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। अब देखिए ये हमारा हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ पे शियर फोर्स जो है हमारा साइन चेंज कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आएगा। इस पॉइंट का वैल्यू भी हमको निकालना पड़ेगा। इस पॉइंट का वैल्यू निकालने के लिए अब ये पॉइंट जो है ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में शियर फोर्स की इक्वेशन है ये। तो शियर फोर्स को हम 0 के इक्वेट कर दें, तो ये मेरा इक्वेशन बन गया। यहाँ से मेरा एक्स जो है 4 मीटर निकल के आता है, मतलब ये 4 मीटर है, ये 2 मीटर है, और ये बचा हुआ यहाँ पे 3 मीटर है, राइट। तो अब बेंडिंग मोमेंट निकालने का देख लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन क्या बनेगी, सबसे पहले तो मोमेंट एट एक्स, मतलब एक्स क्या है, स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम एंड ए। तो आर ए इंटू एक्स, ये मेरा है इस डायरेक्शन में। आप इक्वेशन के ऊपर भी ऐसे डायग्राम बना सकते हैं, तो इससे आपको इजी होगा समझने में कि कौन सा क्लॉकवाइज है, कौन सा काउंटर क्लॉकवाइज है। तो अब मैंने इसको प्लस लिख दिया है, तो ये मेरा क्या हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो मैंने प्लस मान लिया। तो अब एक यूडीएल भी लग रहा है डिस्टेंस एक्स, उसका वैल्यू कितना है, 10x। वो डिस्टेंस कितने पे लग रहा है, x/2 पे, तो 10x²/2 हो गया। आर ए की वैल्यू हमको पता है 40। तो मेरा इक्वेशन बेंडिंग मोमेंट कितना इक्वेशन हो गया, 40x - 10x²/2।
अब मैं इसमें एक्स की डिफरेंट वैल्यूज रखते जाऊंगा। एट एक्स इक्वल टू जीरो मतलब मोमेंट एट ए, एक्स जीरो रख देंगे तो जीरो आ गया। एट एक्स इक्वल टू फोर, हमने ये फोर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे कंप्यूट किया है। तो मोमेंट एट इस पॉइंट का आप नाम कुछ दे दीजिए, ए बी सी है तो यहाँ डी दे देंगे। तो मोमेंट एट डी इक्वल टू एक्स की वैल्यू चार रखी तो 160 माइनस 16, 160 बटे दो 80, तो 160/2। अच्छा इसको पाँच, ये पाँच में तो कर सकते हैं, माइनस 5x²। तो एक्स की वैल्यू चार है तो चार चौक 16 पंजे 80, और ये 160, 160 में से 80 गया तो 80। तो फिर हम और हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, एक्स इक्वल टू 6 मीटर, तो एम एट सी 36, छः 240 और माइनस के 36 × 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 60 kN मीटर। ये गलत लिखते हैं यहाँ पर, मीटर आएगा। तो एक्स इक्वल टू 6 आ गया। फिर एक्स इक्वल टू 9 हम इस इक्वेशन में पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये इक्वेशन वैलिड है ओनली बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी, और बाकी इस पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मोमेंट आएगा 0। तो हम इस पॉइंट को ऐसे मार्क कर देंगे। इस पॉइंट पे कितना आया 80, यहाँ पे मैक्सिमम आया 80, यहाँ पे हमारा आया 60। अब क्योंकि ये यूनिफॉर्मली वेरिंग है, इससे इस लाइन का स्लोप है पावर 1 में, तो इसका एक पैराबोला, और यहाँ से यहाँ तक इसका स्लोप है 0, तो ये यहाँ से यहाँ तक आएगी एक स्ट्रेट लाइन। तो आप लिखेंगे कि ये इस पोर्शन में ये है स्ट्रेट लाइन, इस पोर्शन में ये है पैराबोला या पैराबोलिक कर्व। अब इसमें यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि जो बेंडिंग मोमेंट है वो मेरा यहाँ पे मैक्सिमा है कि मिनिमा है। यहाँ पे तो चलो निकाल लिया था हमने, कंप्यूट किया तो मैक्सिमा आया, बट एक्चुअल निकालने का तरीका क्या होता है कि जो भी हमारा इक्वेशन होता है उसको हम दो बार डिफरेंशिएट करते हैं। एक बार डिफरेंशिएट करके इसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, उससे हमारा मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू आएगा। अब मैक्सिमा है कि मिनिमा है उसको डबल डिफरेंशिएट करके निकलता है। अगर पॉजिटिव आया तो हमारा होता है मिनिमा, नेगेटिव आया तो हो गया मैक्सिमा। तो डबल डिफरेंशिएशन का साइन। इसका सिंगल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 40 माइनस 10x, और इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो आ गया -10। नेगेटिव आया, इसका मतलब जो ये जो इक्वेशन है ये हमारी है, इसको सॉल्व करने से जो आएगा वो आएगा लोकल मैक्सिमम, मतलब कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकलेगा यहाँ पर। चलिए अब सिंपली सपोर्टेड बीम में यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड भी देख लेते हैं। इसके बारे में हमने पहले ही बात किया था जो कैंटिलीवर बीम में। तो ये साइड हमने कंप्यूट कर ली थी WX/L, सिमिलर, तो ये सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी से भी आ जाता है, और आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो टोटल एरिया कितना लग रहा है हमारा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एक्स डब्ल्यू, ये हमारा टोटल एरिया है, टोटल लोडिंग है और ये जो टोटल लोडिंग है एक पॉइंट पे जीरो से दूसरे पॉइंट डब्ल्यू तक वेरी कर रही है। हम मान लेते हैं कि एट अ स्मॉल डिस्टेंस एक्स फ्रॉम एंड ए मेरा शियर फोर्स कितना लग रहा है। अच्छा एक इसका क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर है, अगर पॉइंट ए को हम रेफरेंस मान लें तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ कहीं लाई करेगा, जो कि है L/3 फ्रॉम द बेस। तो पॉइंट ए से कितना डिस्टेंस हो गया उसका, 2L/3 सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। अब पहले हमको रिएक्शंस निकालने होंगे, तो सिग्मा मोमेंट एट ए इक्वल टू जीरो, इसका मतलब आर बी इंटू एल, ये इक्वल होगा ये टोटल वेट के, ये है क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए, तो इक्वल हो गया WL/2 इंटू 2L/3, 2 से 2 कैंसिल, WL²/3, और ये L से एक और L कैंसिल हो गया तो WL/3। तो आर बी जो है WL/3 आ गया, आर बी आ गया, तो आर ए क्या हो गया, 2WL, 2/3 हो जाएगा, नहीं सॉरी 2/3 क्यों हो जाएगा, WL/2 माइनस WL/3 होगा, WL/6 होगा। तो यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे लोडिंग ज़्यादा है, राइट। अब हमको निकालना है शियर फोर्स एट अ स्मॉल डिस्टेंस एक्स फ्रॉम पॉइंट ए, तो वो कितना है, अब आर ए अपवर्ड्स आर ए WL/6, और माइनस ये स्मॉल ट्राइंगल इसका एरिया इंटू इसका डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए, तो इसका एरिया कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एट अ डिस्टेंस ऑफ, एट अ डिस्टेंस ऑफ नहीं मोमेंट नहीं निकाल रहे, फोर्स निकाल रहे, यही टोटल फोर्स इतना ही है ना। तो एफ एक्स इक्वल टू ये कितना होगा, WX²/2L, तो WL/6 माइनस WX²/2L। अब हम मेन मेन जो पॉइंट्स हैं हमारे उन पे निकालते जाएंगे।
एट एक्स इक्वल टू जीरो मतलब एट एफ ए कितना हो गया, डब्ल्यू एल बाई सिक्स हमको पता भी है, आर ए के इक्वल ही है ये। एट एक्स इक्वल टू एल हम निकाल लेंगे तो मतलब एफ एट बी, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर डब्ल्यू एल बाई टू डब्ल्यू एल बाई सिक्स माइनस डब्ल्यू एल बाई टू, तो ये होगा माइनस डब्ल्यू एल बाई थ्री। ठीक, इसमें एल पुट करेंगे तो डब्ल्यू एल बाई टू, तो वन सिक्स माइनस हाफ, तो वन थर्ड माइनस का आ गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस डब्ल्यू एल बाई टू है, यहाँ पे माइनस, सॉरी यहाँ प्लस डब्ल्यू एल बाई टू है, यहाँ माइनस डब्ल्यू एल बाई थ्री है। तो मान लेते हैं किसी एक पॉइंट पे जीरो से क्रॉस करेगा। अ, ये था हमारा डब्ल्यू एल बाई सिक्स, नहीं है ना, सॉरी डब्ल्यू एल बाई टू, ये डब्ल्यू एल बाई टू है, ये डब्ल्यू एल बाई थ्री है। तो ये हमारा शेयर फोर्स डायग्राम हो गया, यहाँ प्लस का या माइनस का, तो मान लेते हैं किसी एक पॉइंट पे जीरो से क्रॉस कर रहा है, तो उस पॉइंट का हमको ये डिस्टेंस निकालना होगा फ्रॉम एनी गिवन रेफरेंस, हमको डिफाइन करना होगा कि ये पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करता है इस बार में। तो हमारा शेयर फोर्स का जो इक्वेशन है वो ये है, डब्ल्यू एल बाई सिक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू एल। इसको हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे, मतलब शेयर फोर्स जीरो हो गया, तो हम यहाँ से एक्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्स को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, स्क्वायर है तो कहीं ये आएगा डब्ल्यू एल, डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ जाने से, एल स्क्वायर बाय थ्री आ जाएगा, तो एल बाई रूट थ्री आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई एल अपॉन रूट थ्री। ठीक है, सेम चीज हम अब ये जो है बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं, मोमेंट एट एक्स विच इज अ स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम ए। तो हमारा रिएक्शन कितना है, डब्ल्यू एल बाई सिक्स, ये डिस्टेंस एक्स पे लग रहा है, मान लेते हैं कि इस तरफ, और फिर माइनस का ये जो ये लोड है डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू एल, ये डिस्टेंस कितने पे लगेगा, एक्स बाय थ्री पे, तो इसको एक्स बाय थ्री से मल्टीप्लाई कर दे तो ये होगा डब्ल्यू एक्स क्यूब अपॉन सिक्स एल, तो डब्ल्यू एल एक्स बाई सिक्स माइनस डब्ल्यू एक्स क्यूब बाई सिक्स एल, ये हमारा बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन आ गया। अब एट डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वहाँ पे हम मोमेंट निकाल देंगे, तो मोमेंट एट ए मतलब एक्स इक्वल टू जीरो, तो जीरो हो गया सारा। फिर हम निकालेंगे मोमेंट एट, सपोज इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम एम, एम दे देते हैं, तो मोमेंट के लिए डी दे देते हैं। मोमेंट एट डी मतलब एक्स इक्वल टू एल बाई रूट थ्री, तो एक्स की वैल्यू एल बाई रूट थ्री रखेंगे, तो हमारा एम एट डी आ जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन नाइन रूट थ्री। अब सिमिलरली एक्स की वैल्यू हम रख देंगे एल की, तो ये होगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई सिक्स, और ये होगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई सिक्स, तो एम एट बी जो है वो हो गया जीरो। तो अब ये जो है इसकी पावर वन है, एक्स की पावर वन है यहाँ पर, मतलब स्लोपिंग लाइन है, तो हमारा बेंडिंग मोमेंट जो है पैराबोलिक पावर टू में वेरी करेगा और यहाँ पे आके पीक करेगा। तो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू आ गया, यहाँ मैक्स वैल्यू को हम डिनोट कर देंगे इससे। ये जीरो इज जीरो बस, ये थोड़ा सा देखने में लग सकता है कि इधर में ऊंचा है, पर एक्सक्यूज द ड्राइंग। चलिए इसके ऊपर न्यूमेरिकल देख लेते हैं, न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल होने वाले हैं, एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आपको समझने की बात ये कि थोड़ा सा आपको इंट्यूशन से समझना होगा कि टोटल लोड कितना है, कि भाई एरिया ऑफ द लोडिंग डायग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर आप एक थोड़ा सा इक्वेशन को भी समझिए, इक्वेशन को समझने से आपके जो स्लोप है वो आपको क्लियर हो जाएंगे कि पैराबोलिक कर्व बनेगा या क्यूबिक कर्व बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा या फिर पैरेलल लाइन बनेगा, मतलब कि नो कर्व मतलब नो स्लोप। चलिए अब यहाँ दिखा बोल रहा है फिगर शो द बीम pivoted at A and simply supported at B and carrying a load varying from 0 to 12 at B. Determine the reactions at A and B and draw the bending moment diagram. तो bending moment diagram खाली पूछा है लेकिन shear force में हमको बनाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम रिएक्शंस निकाल लेंगे, तो रिएक्शन निकालने के लिए टोटल लोड निकाल लेते हैं। टोटल लोड कितना हो गया हमारा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल हाफ इंटू बेस कितना 3 मीटर इंटू हाइट कितना 12, तो 6 के 18 किलो न्यूटन आ गया टोटल लोड। इसका डिस्टेंस जो है वो यहाँ कहीं लाई करेगा, वो ये डिस्टेंस जो है 1 मीटर होगा, वन थर्ड ऑफ दिस, तो ये एक है तो उधर दो होगा, मतलब एक्चुअली ये डिफाइन कर ही रखा है ये इस, ये एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो ये 1 मीटर है, ये इसके इधर इसका 2 मीटर है। तो अब मोमेंट्स ले लेते हैं, तो सिग्मा मोमेंट एट ए इक्वल टू जीरो पुट कर दें, तो आर बी इंटू 3 मीटर बराबर होगा किसके, टोटल लोड के 18 किलो न्यूटन इंटू ये डिस्टेंस जो है ए से कितना दूर लग रहा है 2 मीटर पे, तो ये 36 ये 3, तो आर बी यहाँ से कितना आ गया 12, आर बी 12 किलो न्यूटन आ गया, तो आर ए कितना आ जाएगा, टोटल है 18, इधर ये 12 तो बच गया 6 किलो न्यूटन, तो इसकी वैल्यू आ गई 6, इसकी वैल्यू आ गई 12। अब हमको निकालना है शेयर फोर्स, शेयर फोर्स के लिए अब क्या बोलते हैं इक्वेशन लिख लेते हैं, एफ एक्स यहाँ से शुरू करते हैं, स्मॉल डिस्टेंस एक्स फ्रॉम पॉइंट ए, फोर्स मेरा अपवर्ड कितना लग रहा है 6,
डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है, ये स्मॉल एरिया का ट्राइंगल, ये स्मॉल एरिया में ये साइड मेरी कितनी आएगी, इसको यू मान लेते हैं सपोज। तो u अपॉन 12 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3। तो u जो है 4x आ गया। तो इस स्मॉल एरिया का डाउनवर्ड मतलब इस स्मॉल ट्राइंगल का एरिया निकाल दें, वो डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ x/3। डिस्टेंस का अभी काम नहीं, शेयर फोर्स में वो मूवमेंट के लिए काम आएगा। तो डाउनवर्ड फोर्स टोटल कितना आ गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना, 4x। तो ये हो गया 2x²। तो 6 माइनस 2x², ये हमारी शेयर फोर्स आ गई। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में निकाल लेंगे। x इक्वल टू 0 पे मेरी शेयर फोर्स है 6 विच इज एफ ए। फिर x इक्वल टू, ये हमारा 2 मीटर है जो उनको पता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो 2 4 दूनी 8, तो -2, नहीं -2 नहीं निकालेंगे, हमको निकालना है वो पॉइंट जहाँ पे मेरा शेयर फोर्स 0 है। या उसके लिए ये इंट्यूशन से पहले देखिए, x इक्वल टू अगर हम 3 मीटर देखते हैं तो मेरा f एट b कितना आ गया, 3 3 9 18, तो माइनस के 12 किलो न्यूटन आ गया। अब प्लस 6 किलो न्यूटन से, मेरा 6 किलो न्यूटन से 12 माइनस के 12 जा रहा है ये। अब देखिए लोडिंग डायग्राम का स्लोप है 1, तो मेरा शेयर फोर्स का स्लोप होगा 2। ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत बोल दिया था मैंने। ये जो स्लोप है ये 1 नहीं होगा, इसका यहाँ पे स्लोप 2 होगा, क्योंकि अब देखिए मेरा शेयर फोर्स जो है पावर 2 में वेरी कर रहा है, तो ये पैराबोलिक कर्व बनेगा ऐसे, और तो ये क्यूबिक बनेगा। यहाँ भी मेरे को चमका। तो सिमिलरली ये +6 से -12 तक पैराबोलिकली वेरी करेगा। तो किसी ना किसी पॉइंट पे जीरो हिट करेगा, जीरो हिट करने के लिए इसको जीरो पे इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से हम एक्स निकाल लेंगे कितना, √3। ठीक। अब हम मोमेंट निकाल लेते हैं। मोमेंट का इक्वेशन क्या बनेगा, मोमेंट एट स्मॉल डिस्टेंस x। तो ये मेरा फोर्स, यही है मेरा फोर्स, अब इनटू इनके डिस्टेंसेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एट x डिस्टेंस पे 6x लग रहा है, और 2x² जो फोर्स लग रहा है वो डिस्टेंस का, वो कितने पे लग रहा है, 1/3 पे। तो 1/3 ऑफ x, तो ये हो गया 2x³ / 3, 6x माइनस 2x अपॉन 3। तो ये क्यूबिक इक्वेशन बन गया है। अब हम मोमेंट एट ए निकालेंगे, मतलब कि x इक्वल टू 0, तो 0 आ गया, x 0 हो गया था। फिर मोमेंट एट, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए बी सी दे देते हैं। मोमेंट एट सी मतलब कि x इक्वल टू √3। तो x इक्वल टू √3 पे मेरा ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 2√3 और 6√3, 6√3 माइनस 2√3, 4√3 इज इक्वल टू 6.93 किलो न्यूटन मीटर। अब मोमेंट एट बी मतलब कि x इक्वल टू 3, यहाँ पे 3 रख देंगे तो 3, एक 3 कट जाएगा, एक 3 बचेगा। तो 9 दूनी 18 और ये 18, तो 0। तो ये क्यूबिकली वेरी करेगा ऐसे। ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में अगर पूछ लेता कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है, तो ये आ गया 6.93 किलो न्यूटन मीटर। चलिए न्यूमेरिकल और देखते हैं। ये हमारा ओवरहैंग बीम का एग्जांपल है। तो ओवरहैंग बीम क्या होता है, जिसमें जो सपोर्ट्स हैं हमारे एंड्स पे ना होके थोड़े से डिस्टेंस पे है फ्रॉम द फ्री एंड्स। तो ये पॉइंट्स points between C to A and B to E are called overhangs, and points between A to B, ये हो गया हमारा सिंपली सपोर्टेड। इसमें ऐसे लोडिंग दिया है और पूछा है कि शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाइए एंड पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लिक्शन बताइए। पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लिक्शन वहाँ वो होता है जहाँ पर शेयर फोर्स साइन चेंज करता है बिटवीन पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो सबसे पहले हमको सपोर्ट रिएक्शन निकालने हैं, इनके नाम दे देते हैं यहाँ पे RA, यह है RB। तो हमको किसी यही इनमें से किसी एक पॉइंट पे मोमेंट निकालना होगा ताकि एक अननोन का इक्वेशन बने। तो हमारा सबसे पहले डाउनवर्ड फोर्सेस का टोटल निकाल लेते हैं, 800, 2000 और 1000। तो ये हो गया 3800 किलो न्यूटन। तो आप इसको लिखेंगे टोटल डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू 3800 किलो न्यूटन। फिर टेकिंग मोमेंट्स अबाउट पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट लेंगे 800 किलो, इस फोर्स की वजह से ये लगेगा एंटी क्लॉकवाइज। आर बी की वजह से ये पॉइंट पे जो मोमेंट लगेगा वो भी इसी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। तो दो एंटी क्लॉकवाइज और दो क्लॉकवाइज, 2000 और 1000, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो हमारा क्या बना, आर बी इंटू 8 मीटर, नॉट इंटू प्लस 800 इंटू 3 मीटर इक्वल होगा 2000 इंटू 5 मीटर प्लस 1000 इंटू
8 और 2 10 मीटर। ठीक, तो यहाँ से हम आर बी निकाल लेंगे, इसका वैल्यू आएगा 2200 न्यूटन, सॉरी किलो न्यूटन नहीं है, सारे यूनिट्स में न्यूटन्स में है। आर बी हमारा आ गया, तो आर ए कितना आ गया, 3800 में से 22 हो गए, 1600 न्यूटन। आर बी एंड आर ए आ गए। अब हमको निकालने शियर फोर्सेज। तो शियर फोर्सेज देखिए बहुत ही सिंपल है, इंट्यूशन से हम शुरू करेंगे। और इसमें कोई यूडीएल तो लग नहीं रहा है, सिर्फ पॉइंट लोड है, तो मतलब हमारा अब्रप्ट चेंज होगा शियर फोर्सेज में। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम, इस तरफ चलेंगे, राइट वर्ड देखेंगे। तो राइट वर्ड, राइट में अपवर्ड फोर्सेज नेगेटिव होंगे और डाउनवर्ड फोर्सेज पॉजिटिव होंगे। तो 1000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो यहाँ से हम एक लाइन बनाएंगे सीधी, 1000। इसको आप चाहें तो एक स्केल पे भी बना सकते हैं, बोल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 न्यूटन। तो 1000 न्यूटन की लाइन जो है 2 सेंटीमीटर की आप बना सकते हैं। आप जो भी चाहे स्केल चुन सकते हैं, ना भी चुने तो भी ठीक है, पर चुनेंगे तो आपका जो थोड़ा सा डायग्राम है वो थोड़ा सा नीट प्रोपोर्शनेट बन जाएगा। चलिए फिर, अब यहाँ से यहाँ तक तो हमारा कोई फोर्स लग नहीं रहा है। अब अपवर्ड फोर्स लगेगा नेगेटिव, नेगेटिव आर बी है 2200, तो ये है हमारा 1000। अब 2200 हमारा नेगेटिव चला गया, तो ये नीचे कितना जाएगा, 1200 तक। तो यही बात है, प्रोपोर्शनेटली 1000 है, तो ये 1200 का जो लाइन है थोड़ा सा लंबा होना चाहिए इससे। तो अगर स्केल से बनाएंगे तो प्रोपोर्शनेट बन जाएगा, नहीं बनाएंगे तो ऐसा लगेगा कि इक्वल इक्वली है। यहाँ से यहाँ तक कोई फोर्स नहीं लग रहा। फिर ये 2000 डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है मतलब कि ये प्लस होगा, तो -1200 प्लस 2000, तो ये 800 तक जाएगा। तो यहाँ ये ऊपर 1000 है, तो ये 800 यहाँ तक आ गया। फिर यहाँ से यहाँ तक कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लिख देंगे। ये वाला थोड़ा सा नीटली लिख देता हूँ मैं, इसके साइन भी देख देंगे यहाँ पर। अब ये आर ए अपवर्ड्स नेगेटिव, आर ए कितना है 1600, तो 800 पर प्लस था और 1600 माइनस है, तो ये -800 तक चले जाएगा। और फिर बिटवीन ए एंड सी कोई और फोर्स नहीं लग रहा है। अब ये माइनस है 800, अब यहाँ 800 था और ये भी 800 है, तो ये 0 पे आ जाएगा। तो ये अपना शियर फोर्स डायग्राम बन गया, वेरी सिंपल। अब बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट जो है कैसे निकलेगा, यहाँ पे 0 होगा बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि यहाँ से कोई फोर्स जा रही है। फिर बेंडिंग मोमेंट एट ए जो है सिर्फ इस फोर्स की वजह से निकलेगा। अब हम इस तरफ जाएंगे और लेफ्ट में देखेंगे, और सिर्फ लेफ्ट में जो फोर्सेज हैं, सिर्फ उनकी वजह से जो बेंडिंग मोमेंट होंगे, सिर्फ वो कंप्यूट करेंगे और इस पर डिफिक्ट करेंगे। तो 800 इंटू 3 2400। अब ये बेंडिंग मोमेंट का डायरेक्शन कैसे होगा, इसको ये हॉग करने की कोशिश करेगा। ये बीम मान लो यहाँ पे फिक्स है और यहाँ पे दबा दिया, तो इस बेंडिंग मोमेंट, सॉरी, इस बीम का फेस ऐसा बनेगा, फ्राउनिंग फेस मतलब नेगेटिव। तो 800 इंटू 3 -2400, तो मोमेंट एट ए जो है होंगे -2400 न्यूटन मीटर। तो मान लेते हैं कि यहाँ ये -2400 है। अब इसका देखिए स्लोप जो है इस लाइन का स्लोप 0 है, तो बेंडिंग मोमेंट का जो स्लोप है, स्लोप 1 हो जाएगा। अब निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट एट डी। डी पॉइंट के लेफ्ट में सिर्फ दो फोर्सेज लग रही हैं, 800 इंटू 8, 5 मीटर ये और 3 ये, तो -800 इंटू 8, और ये जो है प्लस 1600 इंटू 5, तो ये कितना हो गया, प्लस का 1600 न्यूटन मीटर। यहाँ पे कितना था, 2400। इसको भी आप चाहे तो स्केल से बना सकते हैं, स्केल से बनाने तो अच्छा रहेगा। ये 2400 का सेंटीमीटर, ये मान लीजिए आप 4 सेंटीमीटर का लाइन बनाते हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर है 600 न्यूटन मीटर। तो 1600 बराबर होगा 1600/6, तो आपको कंप्यूट कर लीजिए। अम, डेढ़, तो आप ये अब एक जो लाइन बनाएंगे यहाँ तक जाएगी, ये हो गया कितना, 1600। अब निकालते हैं मोमेंट एट बी। बी पॉइंट पे मोमेंट आप चाहो तो आप इस एक दो तीन तीन फोर्सेस की वजह से निकाल लो, या आप इसे एक फोर्स की वजह से भी निकाल सकते हो। इस फोर्स की वजह से भी नेगेटिव बनेगा, क्योंकि ये 1000 न्यूटन की फोर्स है, इसको नेगेटिव ऐसे हॉग कराएगी, सराउंडिंग फेस बनाएगा। तो 1000 इंटू 2000, माइनस का 2000 आएगा। तो ये 2400 अगर यहाँ था, तो 2000 जो है यहाँ कहीं आ जाएगा। और मोमेंट एट ई निकालेंगे तो वो भी आपका आएगा 0। तो ये मेरा बन गया बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम। अब मेरे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन बन गए ये दो। ठीक, ये दो पॉइंट्स हो गए।
ये 2 पॉइंट्स का अब हमको वो निकालना होगा। ये कितना है, 2000 डिस्टेंस या एग्जैक्ट लोकेशन बताना होगा। थोड़ा सा क्लीन अप कर लेते हैं हम, क्योंकि जगह चाहिए हमको ये पॉइंट्स का लोकेशन निकालने के लिए। चलिए मान लेते हैं कि ये जो एक पॉइंट है O1 और ये पॉइंट है O2। इस पॉइंट O1 का डिस्टेंस x है यहाँ से, पॉइंट ए से। आप इस बात को इंग्लिश में लिख देंगे। Assuming contraflexion point O1 as marked in the diagram is at a distance of x from point A। तो ये सब कुछ स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, तो मोमेंट्स आप निकाल लीजिए अगर किसी भी पॉइंट के अबाउट कहीं किसी के भी, तो मेरे सारे मोमेंट्स जो है जीरो आएंगे। तो ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे अब, मोमेंट एट पॉइंट O1, मोमेंट अबाउट पॉइंट O1 क्या होगा, या 800 की वजह से 800 मीटर का जो 800 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से यहाँ पे जो मोमेंट जनरेट होगा वो कैसे जनरेट होगा, नेगेटिव कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, 3 प्लस एक्स मीटर। 3 मीटर जो है ए पॉइंट से है और एक्स मीटर ए पॉइंट से आगे O1 तक, प्लस एक ये 1600 का रिएक्शन फोर्स लग रहा है आर ए की वजह से प्लस होगा, वो डिस्टेंस कितना है, एक्स डिस्टेंस पे है। ये जो है वो जीरो के इक्वल हो गया, तो ये माइनस 2400 माइनस 800 एक्स प्लस 1600 एक्स, तो 2400 बराबर है 800 एक्स हो जाएगा। यहाँ से एक्स जो है 3 मीटर आ गया मेरा। सिमिलरली अब हम बोलेंगे O2 पॉइंट जो है पॉइंट बी से y मीटर दूर है, तो मोमेंट अबाउट पॉइंट O2 इक्वल टू जीरो होगा, सम ऑफ मोमेंट्स। अब सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट पॉइंट O2 आप चाहे तो लेफ्टवर्ड फोर्सेस की वजह से ले लीजिए, चाहे राइटवर्ड की वजह से ले लीजिए। राइटवर्ड लेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि दो ही फोर्स है हमारे राइट में। तो जो दो फोर्सेज हैं इस पॉइंट के अबाउट, एक अपवर्ड फोर्स है आरपी और एक डाउनवर्ड फोर्स है, तो दोनों के मोमेंट्स में इक्वल होंगे। डाउनवर्ड फोर्स जो है उसकी वजह से मोमेंट कितना होगा, 1000 इंटू ये 2 मीटर है और ये वाई मीटर है सपोज, तो 2 + y, ये बराबर होगा आर बी। आर बी मेरा कितना आया था, 2200 आया था शायद, राइट। हाँ ये 1600 है तो वो 2200 आया था। तो 2200 इंटू वो डिस्टेंस कितना है, वाई मीटर ही है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1000 वाई और ये इधर 12, तो ये 1200 वाई, इधर 2000 है, इधर रह गया 2000, उधर 2200 माइनस 1000 करेंगे तो ये आ गया 1200 वाई। तो यहाँ से वाई कितना आ जाएगा मेरा, 1.67 मीटर। तो ये O2 पॉइंट का लोकेशन हमने डिफाइन कर दिया, इज एट 1.67 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी। तो ये हमारे पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन निकल गए। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में लिख के बताइए। टिल देन थैंक यू।